दोस्तों, जिन त्योहारों को हम हमेशा से मानते चले आ रहे हैं, लेकिन क्या कभी हमने उसके पीछे छिपी वास्तविकता को खंगालने की कोशिश की है? शायद नहीं। क्योंकि ये त्योहार ऊपर से जितने सुंदर और सामाजिक लगते हैं, इनके पीछे की वास्तविक सच्चाई उतनी ही डरावनी है। आज की वीडियो में हम करवा चौथ के पीछे छिपी वास्तविकता और असली सच को आपके सामने लेकर आया हूं, जिसे चंद्रशेखर आजाद ने अपने शब्दों में बयां किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप चंद्रशेखर को दिल से पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में पाखंड हटाओ देश बचाओ जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चंद्रशेखर ने सख्त लहजे में कहा, क्या आपने कभी सोचा कि करवा चौथ आखिर है क्या? ये सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि एक ऐसी परंपरा है जिसे सदियों से धर्म का चोला पहनाकर समाज के सामने पेश किया गया है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या यह सचमुच प्रेम का प्रतीक है, या फिर पितृसत्तात्मक समाज का एक और हथियार जो महिलाओं को भावनात्मक और शारीरिक रूप से जकड़ने के लिए गढ़ा गया है? आज मैं उस काली सच्चाई को उजागर करने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये सच्चाई इतनी गहरी और डरावनी है कि इसे जानने के बाद आप इस परंपरा को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरी बातें सुनकर शायद आपको गुस्सा आए, शायद आपकी आस्था को ठेस पहुंचे, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं, सिर्फ सुनिए, सोचिए और फिर फैसला लीजिए। चंद्रशेखर ने गहरी सांस लेते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई। मेरा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं न तो किसी के ईश्वर का मजाक उड़ा रहा हूं, न किसी देवी की पूजा का अपमान कर रहा हूं। मैं सिर्फ उस सच्चाई की तह तक जाना चाहता हूं जिसे मनुवादी सोच ने अपने स्वार्थ के लिए गढ़ा, तोड़ा मरोड़ा और फिर उसे धर्म का नाम दे दिया। आज हम उस पर्व की बात करेंगे जो हर साल लाखों महिलाओं से भूख, प्यास और त्याग की मांग करता है, लेकिन बदले में देता है सिर्फ सामाजिक दबाव और संस्कारों का बोझ। हाँ, मैं बात कर रहा हूं करवा चौथ की। ये वो दिन है जब महिलाएं 16 श्रृंगार में सजी, भूखी प्यासी निर्जला व्रत रखती हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके पति की उम्र लंबी हो। लेकिन सवाल यह है, क्या यह प्रेम है या परंपरा के नाम पर थोपा गया एक सामाजिक नियंत्रण? चंद्रशेखर ने तीखे स्वर में पूछा, कभी सोचा है कि यह व्रत कहां से आया? किस ग्रंथ में लिखा है कि पति की लंबी उम्र के लिए पत्नी को भूखा रहना होगा? कौन थी वो वीरवती जिसकी कहानी हर साल सुनाई जाती है, लेकिन जिसका नाम किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलता? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों हर त्योहार, हर व्रत, हर तपस्या हमेशा औरतों के हिस्से में ही आती है? क्यों हर बार कहा जाता है कि पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखो, लेकिन कभी ये नहीं कहा जाता कि पत्नी के सुख और स्वास्थ्य के लिए पति भी उपवास रखे? क्यों हमारे समाज में स्त्री का धर्म सिर्फ सेवा, सहनशीलता और चुप्पी बनकर रह गया है? और जब भी उसने सवाल उठाने की कोशिश की तो उसे कहा गया, ये आस्था है, इसे चुनौती मत दो। लेकिन मैं आज वही चुनौती देने आया हूं, क्योंकि सच्ची आस्था सवालों से नहीं डरती। सच्ची आस्था सवालों का जवाब देती है, सच को सामने लाती है। चंद्रशेखर ने अपनी बात को और गहराई से समझाते हुए कहा, आइए उस कहानी को खोलकर देखते हैं जो हर साल करवा चौथ के दिन सुनाई जाती है। बहुत समय पहले की बात है, कितने समय पहले ये कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि एक नगर में एक साहूकार रहता था। अब ये कौन सा नगर था, किसका राज्य था, किस युग की बात है, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं। खैर, आगे सुनिए। उस साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जिसका नाम था वीरवती। वीरवती अपने भाइयों की इकलौती बहन थी और सभी उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन कार्तिक महीने की चतुर्थी आई और वीरवती ने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा। चंद्रशेखर ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा, अब जरा रुकिए और सोचिए, ये पहली बार का क्या मतलब है? किसने वीरवती को कहा कि ये व्रत रखना है? किस शास्त्र में इसका जिक्र था? किस पुरोहित ने इसकी विधि बताई? किस देवी ने आदेश दिया? कहीं कुछ नहीं लिखा। बस इतना कहा गया कि वीरवती ने व्रत रखा और वो सुबह से बिना खाए पिए बैठी रही, दिन भर भूख और प्यास से तड़पती रही। उसका चेहरा पीला पड़ गया, शरीर कांपने लगा। भाइयों से ये देखा नहीं गया। उन्होंने आपस में सलाह की और एक चाल चली। उन्होंने पीपल के पेड़ के पीछे एक दिया जलाया, उसके ऊपर छलनी रखी और कहा, दीदी देखो, चांद निकल आया। चंद्रशेखर ने हंसते हुए कहा, यह तो मजाक की हद है। दिए को चांद बना दिया? इतना बड़ा दीपक कहां से लाया गया? और वो छलनी कितनी बड़ी थी कि उसमें से चांद जैसा कुछ दिख गया? ये कहानी तो शुरू से ही संदेह पैदा करती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। वीरवती ने खुशी खुशी जल अर्पण किया और व्रत खोल लिया। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, खबर आई कि उसका पति बीमार पड़ गया। चंद्रशेखर ने तंज कसते हुए कहा, अब ये तो हद हो गई। पहला निवाला खाया और उसी पल खबर आ गई। न टेलीफोन था, न कबूतर, न कोई संदेशवाहक। तो ये खबर कैसे आई? ये तो साफ है कि ये कहानी नहीं, बल्कि एक ड्रामा है जो महिलाओं की भावनाओं और डर पर खेलता है। ये कहानी डर पैदा करने के लिए बनाई गई है। डर कि अगर तुमने व्रत ठीक से नहीं रखा तो तुम्हारे पति पर संकट आ जाएगा। ये कहानी औरतों को अपराध बोध देती है, उन्हें डराती है और उन्हें यह सिखाती है कि उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ पति की सेवा है। चंद्रशेखर ने अपनी बात को और विस्तार देते हुए कहा, कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
वीरवती रोती हुई अपने पति के पास पहुंची। उसकी हालत बहुत खराब थी। वह बिलखती हुई बाहर निकली और तभी रास्ते में एक देवी प्रकट हुई। अब सवाल यह है कि ये कौन सी देवी थी, किस शास्त्र में इनका जिक्र है, किस पुराण में लिखा है कि करवा चौथ की रक्षक कोई देवी है? कहीं कुछ नहीं। फिर भी कहानी में डाल दिया गया। देवी आ गई और देवी ने कहा, तुम्हारा व्रत अधूरा रह गया, छल से खोला गया, इसलिए तुम्हारे पति पर संकट आया। अगर तुम अगले साल पूरे नियम से व्रत रखोगी तो तुम्हारा पति स्वस्थ हो जाएगा। चंद्रशेखर ने गुस्से में कहा, यह क्या बात हुई? एक महिला से गलती हो जाए तो उसके पति को सजा? 1 साल तक बिस्तर पर बीमार रखा जाए और अगले साल व्रत सही करने पर ठीक हो जाए? ये कैसी देवी हैं जो सजा भी देती हैं और इलाज भी करती हैं? और ये कैसी सोच है जो एक महिला की भूख प्यास को उसके पति की जिंदगी से जोड़ देती है? ये तो साफ है कि ये कहानी किसी धार्मिक ग्रंथ से नहीं आई। न वेदों में है, न उपनिषदों में, न रामायण में, न महाभारत में। ये एक लोक कथा है जिसे पितृसत्तात्मक समाज ने गढ़ा और धर्म का दर्जा दे दिया। चंद्रशेखर ने गहरी निराशा के साथ कहा, इस कहानी का असली मकसद क्या था, ये समझना बहुत जरूरी है। इसका उद्देश्य था महिलाओं को भावनात्मक रूप से बांधना, उन्हें यह विश्वास दिलाना कि उनके पति की जिंदगी उनकी भूख प्यास पर टिकी है। यानी पति का स्वास्थ्य भगवान के हाथ में नहीं, पत्नी की थाली में है। ये प्रेम नहीं, ये तो मानसिक गुलामी है। ये कहानी औरतों को डराती है, उन्हें अपराध बोध देती है और उन्हें यह सिखाती है कि उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ पति की सेवा है। ये कहानी ये भी सिखाती है कि अगर तुमने व्रत में जरा सी भी चूक की तो तुम्हारे पति की जान खतरे में पड़ जाएगी। ये डर, ये अपराध बोध, ये भावनात्मक जाल, यही है करवा चौथ की असलियत। चंद्रशेखर ने जोर देकर कहा, सोचिए, अगर ये प्रेम का प्रतीक होता तो क्या समाज प्रेम करने वालों के खिलाफ खड़ा होता? जो प्रेमी प्रेमिका जाति और धर्म की दीवार तोड़कर मिलना चाहते हैं, उन्हें यह समाज सजा देता है, मार देता है, और वही समाज कहता है, भूखी रहो, पति की उम्र बढ़ेगी। ये प्रेम नहीं, ये अंधभक्ति है। ये वो सोच है जो कहती है कि पति जैसा भी हो, दारूबाज हो, जुआरी हो, हिंसक हो, वो भगवान है। लेकिन मैं पूछता हूं, जो आदमी अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता, जो उसे बराबरी नहीं देता, वो भगवान कैसे हो सकता है? ये धर्म नहीं, ये मूर्खता है। चंद्रशेखर ने गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस का हवाला देते हुए कहा, तुलसीदास ने कहा कि अगर पति बूढ़ा, बीमार, गरीब या मूर्ख है, फिर भी अगर पत्नी ने उसका अपमान किया तो उसे यमलोक में दुख भोगना पड़ेगा, और अगर वो बिना सवाल किए पति की भक्ति करती है तो उसे मोक्ष मिलेगा। अब जरा सोचिए, ये धर्म है या दास्ता की किताब? ये तो साफ साफ आदेश है, स्त्री सवाल मत कर, बस सेवा कर। और यही सोच करवा चौथ जैसी परंपराओं में जिंदा रखी गई है। चंद्रशेखर ने गुस्से में कहा, यह कोई अध्यात्म नहीं, ये तो स्त्री को गुलाम बनाने का मंत्र है। यह कहता है कि तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे विचारों में नहीं, तुम्हारे त्याग में है। तुम्हारी आत्मा की शांति तुम्हारी बुद्धि में नहीं, तुम्हारी भूख में है। ये धर्म नहीं, ये तो मानसिक गुलामी की सबसे सुंदर पैकेजिंग है। ये वो सोच है जो औरत को बताती है कि उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ पति की सेवा है, उसका अपना कोई वजूद नहीं। ये वो सोच है जो औरत को सिखाती है कि उसकी भूख, उसकी प्यास, उसका दर्द, ये सब पति की लंबी उम्र के लिए जरूरी है। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या ये प्रेम है? क्या ये आस्था है? या ये सिर्फ एक सामाजिक जाल है जिसमें औरत को फंसाया गया है? चंद्रशेखर ने अपनी बात को और गहराई से समझाते हुए कहा, आइए इस परंपरा की ऐतिहासिक जड़ों को समझने की कोशिश करते हैं। करवा चौथ जैसी परंपराएं कोई नई नहीं है। ये उन प्राचीन सामाजिक व्यवस्थाओं से निकली हैं जहां औरत को सिर्फ एक संपत्ति, एक सेवक या एक मां के रूप में देखा जाता था। प्राचीन भारत में, खासकर वैदिक काल के बाद जब पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने जड़ें जमाई, तब से औरतों पर कई तरह के नियम थोपे गए। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने औरतों को पुरुषों के अधीन रखने की व्यवस्था को धर्म का रूप दे दिया। मनुस्मृति में कहा गया है कि एक औरत को हमेशा अपने पिता, पति या पुत्र के अधीन रहना चाहिए, उसका अपना कोई स्वतंत्र वजूद नहीं। करवा चौथ जैसी परंपराएं उसी मानसिकता का हिस्सा हैं जहां औरत की पहचान सिर्फ पति की सेवा से जोड़ी गई। चंद्रशेखर ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन यह सिर्फ भारत की बात नहीं है। दुनिया भर में अलग अलग संस्कृतियों में औरतों को नियंत्रित करने के लिए ऐसी परंपराएं बनाई गईं। मध्यकालीन यूरोप में औरतों को पवित्रता और आदर्श पत्नी के नाम पर कई तरह के नियमों में बांधा गया। अफ्रीका और एशिया के कई समाजों में औरतों से ऐसी प्रथाओं की अपेक्षा की गई जो उनकी शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता को सीमित करती थीं। करवा चौथ भी उसी तरह की एक प्रथा है जो औरत को यह सिखाती है कि उसका धर्म, उसकी आस्था, उसका प्रेम सब कुछ पति के इर्द गिर्द घूमता है। चंद्रशेखर ने जोर देकर कहा, लेकिन आज का समय अलग है। आज की औरत पढ़ी लिखी है, आत्मनिर्भर है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। फिर भी करवा चौथ जैसी परंपराएं उसे पीछे खींचती हैं। उसे बताया जाता है कि ये उसका कर्तव्य है, उसकी आस्था है। लेकिन मैं पूछता हूं, ये आस्था है या समाज की जबरदस्ती? अगर ये प्रेम का प्रतीक है तो ये प्रेम दोनों तरफा क्यों नहीं है?
अगर पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है तो पति अपनी पत्नी के लिए क्यों नहीं रखता? क्यों इस समाज में हमेशा औरतों से ही त्याग मांगा जाता है? क्यों औरत को ही अपनी भूख, अपनी प्यास, अपने दर्द को धर्म के नाम पर सहना पड़ता है? चंद्रशेखर ने सवाल उठाया, क्या यह संभव नहीं कि करवा चौथ को नए रूप में देखा जाए? अगर ये प्रेम का प्रतीक है तो इसे दोनों तरफा क्यों ना बनाया जाए? क्यों ना पति पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए प्रेम और सम्मान का व्रत रखें? क्यों ना ये व्रत भूख और प्यास का न हो बल्कि एक दूसरे के प्रति समानता और सहयोग का प्रतीक बने? लेकिन नहीं, समाज को ये मंजूर नहीं, क्योंकि समाज को चाहिए एक ऐसी व्यवस्था जहां औरत हमेशा नीचे रहे, हमेशा त्याग करे, हमेशा चुप रहे। चंद्रशेखर ने बुद्ध और अंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा, बुद्ध ने कहा था, आप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। इसका मतलब है कि किसी के कहे को अंधविश्वास बनाकर मत मानो, अपनी बुद्धि को जलाओ, सवाल करो। सवाल करना अपराध नहीं, ज्ञान की शुरुआत है। और बाबा साहेब अंबेडकर ने हमें चेतना दी, हमें सिखाया कि कोई भी परंपरा तब तक सही नहीं जब तक वो बराबरी और न्याय के सिद्धांतों पर खरी न उतरे। चंद्रशेखर ने उत्साह के साथ कहा, आज जरूरत है बुद्ध और अंबेडकर की इस सीख को अपनाने की। हमें चाहिए एक ऐसा धर्म जो बराबरी सिखाए। हमें चाहिए एक ऐसी आस्था जो विवेक से जुड़ी हो। हमें चाहिए एक ऐसा समाज जहां करवा चौथ जैसी परंपराएं जबरदस्ती न हो, बल्कि अगर कोई व्रत रखना चाहे तो वो अपनी मर्जी से रखे, न कि सामाजिक दबाव के कारण। हमें चाहिए एक ऐसा समाज जहां औरत को यह न कहा जाए कि उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ पति की सेवा है। हमें चाहिए एक ऐसा समाज जहां औरत और पुरुष दोनों बराबर हों, जहां कोई किसी का गुलाम न हो। चंद्रशेखर ने अपनी बात को और विस्तार देते हुए कहा, करवा चौथ की कहानी को अगर गहराई से देखें तो ये सिर्फ एक व्रत की कहानी नहीं है। ये उस सामाजिक व्यवस्था की कहानी है जो औरत को हमेशा दोयम दर्जे पर रखना चाहती है। ये उस सोच की कहानी है जो औरत को बताती है कि उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ पति की लंबी उम्र है। ये उस मानसिकता की कहानी है जो औरत को सिखाती है कि उसका दर्द, उसकी भूख, उसकी प्यास, ये सब धर्म का हिस्सा है। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या ये धर्म है? क्या ये प्रेम है? या ये सिर्फ एक सामाजिक जाल है जिसमें औरत को फंसाया गया है? चंद्रशेखर ने गहरी चिंता जताते हुए कहा, इस परंपरा का असर सिर्फ औरतों तक सीमित नहीं है, ये पूरे समाज को प्रभावित करता है। जब हम औरतों को ये सिखाते हैं कि उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ पति की सेवा है, तो हम पुरुषों को भी ये सिखाते हैं कि वे औरतों से श्रेष्ठ हैं। हम उन्हें ये सिखाते हैं कि औरत का त्याग, औरत का दर्द, औरत की भूख, ये सब उनके लिए स्वाभाविक है। ये वो सोच है जो पुरुषों को ये विश्वास दिलाती है कि औरत उनकी सेवा के लिए ही बनी है, और यही सोच समाज में असमानता को बढ़ावा देती है। चंद्रशेखर ने जोर देकर कहा, लेकिन अब समय बदल रहा है। आज की औरत वो नहीं है जो सदियों पहले थी। वो पढ़ी लिखी है, आत्मनिर्भर है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। वो जानती है कि उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ पति की सेवा नहीं है। वो जानती है कि प्रेम बराबरी से होता है, न कि त्याग से। वो जानती है कि आस्था विवेक से जुड़ी होनी चाहिए, न कि अंधविश्वास से। और यही वो समय है जब हमें करवा चौथ जैसी परंपराओं को नए सिरे से परखने की जरूरत है। हमें ये सोचने की जरूरत है कि क्या हम इन परंपराओं को वैसे ही चलने देना चाहते हैं या हमें इन्हें बदलने का साहस दिखाना चाहिए। चंद्रशेखर ने अपनी बात को समेटते हुए कहा, मैं सपना देखता हूं एक ऐसे समाज का जहां करवा चौथ की जगह समता चौथ मनाया जाए, जहां पति पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए प्रेम और सम्मान का व्रत रखें, जहां कोई भूखा न रहे, कोई प्यासा न रहे, जहां आस्था का मतलब अंधविश्वास न हो बल्कि विवेक और बराबरी हो, जहां औरत और पुरुष दोनों बराबर हों, जहां कोई किसी का गुलाम न हो। ये समय है सवाल उठाने का, ये समय है परंपराओं को परखने का, ये समय है उस सच्चाई को सामने लाने का जिसे सदियों से छिपाया गया। अगर करवा चौथ प्रेम का प्रतीक है तो ये प्रेम बराबरी से भरा होना चाहिए। अगर ये आस्था का प्रतीक है तो ये आस्था विवेक से जुड़ी होनी चाहिए। और अगर ये धर्म का हिस्सा है तो ये धर्म बुद्ध और अंबेडकर के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, न्याय, बराबरी और करुणा। चंद्रशेखर ने गर्व के साथ कहा, तो दोस्तों, अगली बार जब आप करवा चौथ की बात सुने तो रुकिए, सोचिए, पूछिए, क्या मैं ये व्रत अपनी मर्जी से रख रहा हूं या समाज के दबाव में? क्या ये प्रेम है या बस एक आदत जो मुझे विरासत में मिली है? और अगर आपका जवाब है मुझे अपनी आजादी चाहिए, मुझे अपनी सोच चाहिए, मुझे अपनी जिंदगी अपने विवेक से जीनी है, तो समझ लीजिए आपने सिर्फ एक व्रत नहीं तोड़ा, आपने पितृसत्ता की दीवार में एक दरार डाल दी है। ये दरार ही वो पहला कदम है समानता की ओर, जागरूकता की ओर, एक नए समाज की ओर। चंद्रशेखर ने आखिर में कहा, यह समय है भक्ति को बुद्धि से जोड़ने का, यह समय है त्याग को समानता से बदलने का, यह समय है अंधविश्वास को विवेक से हटाने का। क्योंकि सच्चा धर्म वही है जो कहता है सब बराबर है, और सच्चा प्रेम वही है जो कहता है दोनों की खुशी एक दूसरे से जुड़ी है, किसी के त्याग से नहीं, बराबरी से। आइए हम एक ऐसे समाज की नींव रखें जहां हर औरत, हर पुरुष, हर इंसान
अपनी मर्जी से जिए, अपनी सोच से जिए और अपनी आज़ादी के साथ जिए। दोस्तों, करवा चौथ को लेकर वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी और इस पर आपका क्या विचार है? आप अपना ओपिनियन कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।